हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सक्सेस मंत्रा। इस वीडियो में जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हैं कि जीआईसी पीजीटी एग्ज़ाम से रिलेटेड जो भी आपके माइंड में क्वेश्चंस हैं उसके आंसर देने की कोशिश करेंगे। चलिए, अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए, बहुत सारे क्वेश्चंस अलग अलग टाइप के उठ रहे हैं बच्चों में। पहली बात कि आप डीमोटिवेट ना हो, ठीक है। दो ही रिज़ल्ट होंगे, या तो सेलेक्ट होंगे या तो नहीं सेलेक्ट होंगे। अगर सेलेक्ट हो जाते हैं तो फिर बढ़िया, नहीं सेलेक्ट होते तो आगे की प्रिपरेशन करिए, ठीक है। चलिए, जो पहला क्वेश्चन देखने को मिला वो क्या है कि क्या जीएस और सब्जेक्ट का कट ऑफ अलग अलग होगा या एक साथ होगा? तो बिल्कुल एक साथ होगा, अलग अलग बिल्कुल भी नहीं होगा। आपने जीएस में जितने स्कोर करे हैं प्लस सब्जेक्ट में जितने भी स्कोर करें उनको आप मिला लीजिए, कंबाइन कर लीजिए, और फिर आपका जितना भी टोटल बन रहा है तो वो मिला करके जो आपका जो टोटल होगा उसी से आपकी कट ऑफ निर्धारित की जाएगी, ठीक है। जिनका सब्जेक्ट अच्छा हुआ है तो बहुत बढ़िया है, लेकिन जिनका जीएस भी अच्छा हुआ है तो उनके लिए प्लस पॉइंट है। लेकिन जिनका जीएस उतना अच्छा नहीं हुआ है, वो टोटल सब्जेक्ट पे डिपेंड कर रहे हैं, तो उनके मार्क्स थोड़े से जो है थोड़े से कम भी हैं, ठीक है। तो परेशान ना हो, भी कट ऑफ क्या होगा कितना होगा वो तो रिज़ल्ट आने के पर ही पता चलेगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या सारे सब्जेक्ट्स का कट ऑफ एक होगा या अलग अलग होगा? सारे सब्जेक्ट्स में, जैसे आपका होम साइंस है, ठीक है, आप साइंस ले लिए तो साइंस में आप फिज़िक्स केमिस्ट्री बायो कर लीजिए, मैथ्स कर लिए, तो इनका जो कट ऑफ होगा वो अलग अलग होगा, ठीक है। क्योंकि जो कट ऑफ होता है वो क्या होगा, नंबर ऑफ़ सीट्स। तो कितनी सीट्स हैं, किस सब्जेक्ट में आपकी कितनी सीट्स हैं और कितने स्टूडेंट्स हैं। तो किसी सब्जेक्ट में हो सकता है कि स्टूडेंट कम हो, सीट ज़्यादा हो, तो वहाँ पे जो कट ऑफ आपको देखने को मिलेगा वो कम हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जहाँ पे आपको दिखेगा कि सीट्स जो है आपकी कम है और स्टूडेंट ज़्यादा हैं और उन्होंने काफ़ी अच्छा स्कोर किया, तो वहाँ उस सब्जेक्ट में कट ऑफ क्या होगा, हाई जाएगा। क्लियर? तो सारे सब्जेक्ट का कट ऑफ एक नहीं होगा, अलग अलग होगा, और वो भी जो है नंबर ऑफ़ सीट्स और स्टूडेंट के रेशियो पर डिपेंड करेगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कट ऑफ कितने तक जा सकती है? ठीक है, तो कट ऑफ हर सब्जेक्ट की अलग अलग जाएगी और कैटेगरी वाइज जाएगी। तो हो सकता है किसी की 60 जाए, 60%, जैसे 60 मार्क्स जाए तो दूसरे की जो है 58 जाए, हो सकता है किसी की जो है 55 तक चली जाए, हो सकता है किसी की 70 तक चली जाए, ठीक है। तो अलग अलग सब्जेक्ट्स के कट ऑफ अलग अलग ही जाएंगे, ठीक। तो जो अगर आप सेफ स्कोर समझें हर सब्जेक्ट का, तो वो एक ये है कि आपका जो है 50 से 55%, ठीक है, परसेंट की बात कर रहे हैं, तो 50 से 55% अगर आपके हैं तो आप आगे की तैयारी कर सकते हैं। क्योंकि ये मेंस है और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है, तो इतना ज़्यादा जो है स्कोर कट ऑफ नहीं जाएगा और स्कोर भी इतना हाई नहीं जा रहा है बच्चों का। फिर नेक्स्ट है, कट ऑफ हाई जाएगी या लो जाएगी और क्यों? तो कट ऑफ ऑब्वियस ही बात है थोड़ी लो जाएगी। क्यों? रीज़न्स, तो रीज़न जो है आपको इससे पहले वाली वीडियो में आप देख चुके हैं, उसमें रीज़न एक्सप्लेन करे हैं कि कट ऑफ लो क्यों जाएगी। फिर से एक बार बता रहे हैं, कट ऑफ लो इसलिए आएगी क्योंकि निगेटिव मार्किंग है। सेकंड है कि ये जो है आपका 2 टियर एग्ज़ाम है, ठीक है। तो जो बच्चे लिए जाते हैं मेंस के लिए वो थोड़ा सा जो है ज़्यादा लिए जाएंगे। आपका फाइनल सिलेक्शन नहीं हो रहा है, फाइनल सिलेक्शन आपका मेंस के बाद होगा। तो जब फाइनल सिलेक्शन होगा तब जितनी सीट्स हैं आपके उतना लिया जाएगा। और अभी जो आपके जैसे सब्जेक्ट में 200 जगह है तो आप 500 मान के चलिए लिख जाएंगे, तो जो कट ऑफ है वो थोड़ी सी लो हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए कट ऑफ लो जाने के चांसेस हैं। और दूसरी बात जो मेन है वो है कि निगेटिव मार्किंग है। कुछ बच्चों ने क्वेश्चंस को रोक के करा, कुछ बच्चों ने क्वेश्चन ज़्यादा अटैम्प्ट कर डाले, कुछ बच्चों ने जो है जितने अटैम्प्ट किए उतने सही है। तो ऐसे कैटेगरी वाइज जो है स्टूडेंट्स हैं, तो जो है इसलिए जो है जो कट ऑफ होगी वो लो जाएगी, इतनी हाई नहीं जाएगी जैसे कि टीजीटी पीजीटी में देख रहे थे। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या मुझे मेंस की तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए? अगर आपके 55% हैं, ठीक है, तो अगर आपके 55% है तो बिल्कुल आपको मेंस की तैयारी कर देनी चाहिए स्टार्ट।
अगर आपके 70 मार्क्स है तो आप बिल्कुल स्टार्ट हो जाइए। अगर आपके 60 से 65 मार्क्स हैं, ठीक है, यहाँ पे परसेंट की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे मार्क्स की बात कर रहे हैं, तो अगर आपके 60 से 65 मार्क्स हैं तो भी आप स्टार्ट कर दीजिए मेंस में। देखिए, होना ना होना वो अलग बात है, ठीक है, आपको उतना टाइम नहीं मिलेगा मेंस की प्रिपरेशन करने की, लेकिन अगर अभी से आप स्टार्ट कर देते हैं मेंस की प्रिपरेशन और आपका कच्चा हुआ आपका हो जाता है तो फिर तो आपको वहाँ पे जो है आपको बेनिफिट मिलेगा, ठीक है, तो आप वहाँ पे और अच्छा स्कोर कर सकते हो। लेकिन बाय चांस आपने सोचा कि मेरा नहीं होगा और आपने कहा रिज़ल्ट आने के बाद मेंस की तैयारी करेंगे और आपका हो जाएगा, तो आप सोचिए कितना रिग्रेट फील करेंगे। नहीं होता, अगर आप मेंस की तैयारी कर रहे हैं और नहीं भी होता तो कोई प्रॉब्लम नहीं, वो आपकी आगे कहीं ना तो कहीं काम आएगा, कोई पढ़ाई वेस्ट नहीं जाती है, ठीक है। तो मेरे अकॉर्डिंग आपको जो है मेंस की तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट है, क्या पेपर इजी होने से कट ऑफ हाई जाएगा? जी नहीं, पेपर इजी था लेकिन बच्चों ने क्वेश्चन ज़्यादा अटेम्प्ट किए, तो हो सकता है उनके जो रेशियो है गलत होने के वो भी थोड़े ज़्यादा हो, ठीक है। जैसे आपने जो है जब पेपर इजी था तो बच्चों ने मोस्टली 80 में 80 लगाए, ठीक है। अगर उनके जो है 70 सही है और 10 गलत है तो वो निगेटिव हो जाएगा, तो वो जो है नंबर घट जाएगा। समझ रहे हैं बात को, इसलिए कट ऑफ हाई नहीं जाएगा इतना जितना कि कहा जा रहा है कि 100 जाएगा, 80 जाएगा। जी नहीं, मिनिमम 70 से आप 60 से 70 कर सकते हैं और फिर वो बालक बालिका वर्ग कैटेगरी वाइज तो ये आप देख सकते हो सकता है कि 55-50 तक की भी आपका देखने को मिले किसी सब्जेक्ट्स में जिसमें पेपर थोड़ा सा टफ आया है, ठीक है, क्योंकि बच्चों ने अपने सब्जेक्ट में तो कर लिया, लेकिन जो जीएस है, जैसे साइंस का बच्चा है तो साइंस के बच्चे, होम साइंस के बच्चे हैं, ठीक है, तो और जो आपके इन बच्चों को क्या हुआ कि जीएस सॉल्व करने में काफ़ी प्रॉब्लम हुई, तो उन्होंने जीएस में इतने क्वेश्चंस नहीं अटेम्प्ट किए हैं, ठीक है, तो उसकी वजह से जो उनका टोटल है वो खुद उन्होंने अटेम्प्ट करे हैं 90 क्वेश्चन। अब 90 क्वेश्चन अटेम्प्ट करें तो 10 तो मानिए कि गलत होंगे, तो 80 जब उनके टोटल सही है उसमें आप नेगेटिव मार्किंग करी तो ऑब्वियस बात है 70 गिरी जा रही है। मेरी बात समझने की कोशिश करिएगा, एक इसमें जो है नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस आपने कितने अटेम्प्ट करे ये नहीं मायने रखता है, ये है कि आपने जो क्वेश्चंस करे हैं वो कितने सही करे हैं, ठीक है। तो अगर आपने 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करे और उसमें आपके 70 सही हैं और 30 गलत हैं तो आपके मार्क्स वैसी बात कम हो जाएंगे। लेकिन अगर आपने जो है 80 करे हैं और आपके 75 सही हैं तो बताइए किसके ज़्यादा होंगे, ठीक है। तो इतनी कट ऑफ हाई नहीं जाएगी कि ये 80 जा रही, 90 जा रही, हाँ ये 60 से 70 या फिर आप मान के चलिए कि 50 से 60, ये दो रेंज हैं जहाँ पे जो है आपके मार्क्स गिर सकते हैं। अगर 50 नहीं तो 55 से 60, और बच्चे जो नंबर्स ऑफ स्टूडेंट्स लेना है वो भी थोड़ा जो है ज़्यादा लेना ही है सीट से, तो कट ऑफ लो जाएगी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हर सब्जेक्ट का सेफ स्कोर कितना होगा? अगर आप हर सब्जेक्ट का सेफ स्कोर करें तो मेरे अकॉर्डिंग जो है 50 से 55%, आई एम टॉकिंग अबाउट परसेंट नॉट मार्क्स, ठीक है, तो परसेंट, ठीक है। या फिर आप दो रेंज में कर लीजिए, अगर आपके 70 प्लस है तो आप श्योर है बिल्कुल आप मेंस की प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दिए। अगर आपके 60 to 70 हैं तो आप तब भी आप प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दीजिए मेंस की। लेकिन अगर आपका स्कोर जो है 50 से 60 के बीच में तो ये आपको रिस्क लेना पड़ेगा, आपको प्रिपेयर करना ही पड़ेगा। मेंस के लिए आप प्रिपेयर करिए, जो रिज़ल्ट होगा फिर देखा जाएगा। और जिनके लेस देन 50 हैं, ठीक है, जिनके जो है 50 से भी कम है, 50 से भी कम है तो वो जो है आप प्रिपेयर करना स्टार्ट करिए। हो सकता है कि 50 से थोड़ी सी नीचे आ जाए, लेकिन ये सब्जेक्ट वाइज डिपेंड करेगा, ठीक है। तो जो है 50 to 70 जिनके भी हैं वो स्टार्ट कर दीजिए प्रिपेयर करना। अगर 70 प्लस है तो बहुत अच्छे है, तो आपका जो है मेंस में बहुत अच्छा स्कोर करने के चांसेस हो और आपका जो टोटल बनेगा वो बहुत अच्छा बनेगा, ठीक है। तो सेफ स्कोर जो है आप परसेंटेज की बात करिए तो 50 to 55% अगर आपके हैं निकाल लीजिए तो आप प्रिपेयर करना स्टार्ट करिए ना। तो अगर आपके 50 मार्क्स की बात करें तो 50 से 60 मार्क्स की भी अगर आपके हैं तो आप एक प्रिपेयर करना स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। वैसे 60 to 70 वाले जो हैं वो बिल्कुल सेफ़ हैं, बिल्कुल सेफ़ हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, बालक और बालिका वर्ग में कट ऑफ का कितना डिफरेंस होगा? देखिए ये भी सब्जेक्ट वाइज डिपेंड करेगा, ठीक है। जैसे बालिका वर्ग है तो होम साइंस है सब्जेक्ट ले ले तो ये होम साइंस में आपकी जो है बालिका ज़्यादा भरते हैं, बालक उतने नहीं भरते हैं, ठीक है। तो बालिका वर्ग जो है होम साइंस में काफ़ी ज़्यादा होगा इन कंपैरिजन टू बालक। लेकिन अगर हम बालक की बात करें तो जैसे आपका ले लीजिए मैथ्स, ठीक है, मैथ्स लिया आपने, फिज़िक्स लिया आपने, ठीक है,
केमिस्ट्री लिया आपने, तो इनमें क्या होगा, आपका जो बालक वर्ग है उसका कट ऑफ ज़्यादा होगा, ठीक है, बालिका वर्ग के कंपैरिजन। लेकिन अगर हम बायो की बात करें तो बालक और बालिका वर्ग में तो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स भी लगभग बराबर ही होते हैं बालक और बालिका वर्ग में। और जो है बायो ऐसा कॉमन सब्जेक्ट है जो दोनों लोग भरते हैं, तो जो है आप उस सब्जेक्ट में आपके बालक और बालिका वर्ग में ज़्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। हो सकता है 1% का डिफरेंस हो सकता है 2% का डिफरेंस हो, इससे ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है यूपी टीजीटी, पीजीटी और जीआईसी पीजीटी एग्ज़ाम में लोग कंपैरिजन कर रहे हैं, बच्चे कंपैरिजन करें, कंपैरिजन करने ही नहीं है। टीजीटी और पीजीटी आपके क्या थे, निगेटिव मार्किंग इसमें नहीं थी, बात को समझने की कोशिश करिएगा। यूपी टीजीटी और पीजीटी में निगेटिव मार्किंग नहीं थी, जबकि जी आपका जो जीआईसी पीजीटी एग्ज़ाम है इसमें निगेटिव मार्किंग है। फिर ये जो थे पीजीटी तो आपका इंटरव्यू था, ठीक है। चलिए इसमें आपको जो है जो रेशियो लिया जाएगा वो थोड़ा सा ज़्यादा लिया जाएगा। जो टीजीटी है वो आपका 1 ईयर एग्ज़ाम है, तो इसमें जितने बच्चे जो है जितनी सीट्स होंगी उतने बच्चे सेलेक्ट होंगे, तो इसकी जो कट ऑफ है लो तो नहीं जाएगी और ना ही ज़्यादा हाई जाएगी। ये सब्जेक्ट वाइज डिपेंड करेगी, जैसे फिजिकल एजुकेशन है तो इसकी थोड़ी सी, आर्ट है तो इनकी थोड़ी सी ऊपर रहेगी, ठीक है। लेकिन पेपर चूँकि टफ आया था तो हो सकती है कि थोड़ी सी डाउन हो जाए। लेकिन जैसे मैथ्स है, फिज़िक्स है, केमिस्ट्री है, आपका बायो है, तो इन सब की आपकी क्या जाएगी, टीजीटी की मीडियम रहेगी, ठीक है। ज़्यादा 70 से 80 या फिर 60 से 70 के बीच में ही देखने को मिलेगी। 70 तक तो आप मान के चलिए, ठीक है। फिर आपका इसमें इंटरव्यू है पीजीटी में, तो पीजीटी में जो भी स्टूडेंट्स लिए जाएंगे उनका भी जो है रेशियो थोड़ा ज़्यादा रखा जाता है, ठीक है। फिर आते हैं पीजीटी एग्ज़ाम में, तो ये 2 टियर एग्ज़ाम है और निगेटिव मार्किंग है प्लस, तो निगेटिव मार्किंग में आपके थोड़े तो मार्क्स माइनस होंगे ही होंगे, और 2 टियर एग्ज़ाम में बच्चों का रेशियो फिर ज़्यादा लिया जाएगा। तो उस हिसाब से जो है आपका जो जीआई, आप तीनों में कंपैरिजन नहीं कर सकते, तीनों एग्ज़ाम्स जो है बिल्कुल अलग अलग है एक दूसरे से। चलिए नेक्स्ट है आपका, क्या रिज़ल्ट आने के बाद तैयारी स्टार्ट करिए, अभी स्टार्ट कर दे एक्सपेक्टेड कट ऑफ देखने के बाद। देखिए अगर आप रेंज देख लीजिए, अगर आप 50 to 60 के बीच में हैं तो मेरे हिसाब से आपको तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर आप जो है 60 से 70 के बीच में तो आप बिल्कुल स्टार्ट कर दिए, और ये मान के स्टार्ट करिए कि आप मेंस लिख रहे हैं, मेंस दे रहे हैं। और जो 50 से नीचे वाले हैं उनके लिए रिस्की है, हो सकता है ना हो सकता है हो जाए, लक मैटर करेगा। लेकिन जो है आप तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, बाय चांस अगर हो गया आपका तो फिर आप इतनी जल्दी तैयारी कर पाएंगे, ये आप अपने आप से क्वेश्चन पूछिए। अगर आप उतने टाइम पीरियड में तैयारी कर सकते हैं तो ठीक है, आप तैयारी अभी मत करिए, रिज़ल्ट देखने के बाद करिए। लेकिन अगर आप तैयारी नहीं कर पाते हैं तो आप एक रिस्क लेकर आप तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। आप सेकेंड थॉट बिल्कुल भी मत लाइए अपने माइंड में, और फिर अगर आप प्रिपरेशन करेंगे तो वो कहीं ज़ाया नहीं जाएगी, वेस्ट नहीं जाएगी, कहीं ना तो कहीं काम आएगी आपकी। चलिए नेक्स्ट है, अगर आपके सवाल हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, हम उसको एक और वीडियो बना देंगे और डिस्कस करेंगे। चलिए देखिए, आप परेशान हैं, मान सकते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में ये होता है कि एग्ज़ाम आप देकर आते हैं, जितना भी आपका रेंज हो रहा है आप चाहते हैं कि कट ऑफ उतने ही रेंज में जाए, तो जो है आप एक रे ऑफ होप ढूंढते हैं कि कोई कह दे कि हाँ तुम्हारा हो जाएगा तो मैं इसकी प्रिपेयर करूँ, ठीक है। लेकिन आपसे बेहतर कोई नहीं जानता कि आपका होगा कि नहीं होगा, ठीक है। आप कंपटीशन में बैठे, आपने सब्जेक्ट का पेपर दिया है तो आप अपने सब्जेक्ट का लेवल जानते हैं कि वो कैसा लेवल आया था, पेपर इजी था कि पेपर टफ था, ठीक है। अगर आपको लगता है कि जो है पेपर इजी था और जो है मतलब, या फिर मॉडरेट, आप मान लीजिए, इजी ना कहिए, मॉडरेट था और डिफ़िकल्ट लेवल, तो 3 लेवल में से आप खुद अपना पेपर का लेवल देख लीजिए कि आपका पेपर अगर जैसे मॉडरेट लेवल का है तो इतना बच्चों ने स्कोर कर सकते हैं, लेकिन मैंने भी अच्छा किया है, आपको अपने पर अगर कॉन्फिडेंस है तो स्टार्ट कर दीजिए प्रिपरेशन, ठीक है। और आप सब्जेक्ट की प्रिपरेशन कर रहे थे, ठीक है, कोई दूसरा जो है आपको नहीं बता सकता कि वो पेपर कैसा आया था आपसे बेहतर। और दूसरी बात ये है कि जो है, जैसे मैं एक साइंस टीचर हूँ तो मुझे मालूम है कि साइंस का पेपर कैसा आया था, मतलब बायो का, केमिस्ट्री का पेपर कैसा आया था, किस लेवल का आया था। अब जिन्होंने इंग्लिश नहीं पढ़ी है, ठीक है, हिंदी नहीं पढ़ी है, और आप लीजिए होम साइंस भी नहीं पढ़ी है, मतलब सब, हर टीचर का अपना एक अलग सब्जेक्ट होता है, ठीक है। तो जो है वो उस पेपर का लेवल देख के बता सकता है कि कट ऑफ कितनी जाएगी, ठीक है। लेकिन कोई एक आपको नहीं बता सकता कि
जो है इंग्लिश में इतनी जा रही है 75 जा रही है, हिंदी में 80 जा रही है, हिंदी में 70 जा रही है। तो ये सब देख के आप परेशान बिल्कुल भी मत हो, उम्मीद रखिए, ठीक है। और जो है सब्जेक्ट्स की कट ऑफ बताई जाएगी, तो ज़रूरी नहीं कि वो हो, क्योंकि जो सर्वे के दौरान होता है वो जो है काफ़ी बच्चे अपने जो नंबर्स होते हैं, रियल नंबर्स, वो नहीं बताते। बहुत कम लोग होते हैं जो कि अपने एकदम एक्यूरेट नंबर शेयर करते। हो सकता है कि जो है पेपर भी नहीं दिया हो और उस पर जो है सर्वे में पार्ट ले लिया हो कि हाँ इतने इतने नंबर आ रहे हैं, तो ये थोड़ा सा जो है चीज़ें गलत गड़बड़ हो जाती है, वहाँ पर कैलकुलेशन उतना अच्छा नहीं बैठ पाता है। तो जो है आप उसकी जो है ज़्यादा सोचिए नहीं। अगर आपके मार्क्स अच्छे हैं, मतलब ठीक है, आपको लगता है कि आपको प्रिपेयर, आपका मन कर रहा है कि हाँ मेरा हो सकता है, मेरा हो जाएगा इतने कट ऑफ पर, तो क्यों ना एक बार मौका दिया जाए और आप प्रिपेयर करिए अपने आप को मेंस के लिए, ठीक है। अगर आपको ये चीज़ अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए सक्सेस मंत्रा चैनल को, और कमेंट करके बताइए कि आपकी क्या राय है कि